जो लोगों का कहना है, क्योंकि सीधे तौर पे सरकार की तरफ से भी ये नहीं कहा गया है कि किस हेतु से इस जगह को खाली कराया गया है। हाँ, कोई अभी तक ना मुख्यमंत्री ना गृह मंत्री जिनके स्टेटमेंट्स आते हैं, ना वहाँ के लोकल एमएलए पबुआ माणिक, उनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि कोई डेवलपमेंट के कोई प्रोजेक्ट के लिए इस जगह को खाली कराया गया है। और जो आप स्कूल की बात पूछ रहे हैं वो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, जिसमें बच्चे जाते थे। सारे गरीब बच्चे हैं जिनके, क्योंकि वैसे ही लोग सरकारी जगह पे या मुफ्तिया प्लॉट पे रहते हैं जिनके पास ज़मीन खरीदने का पैसा नहीं होता है। जिसके पास ज़मीन खरीदने का पैसा होता है वो ये चाहता है कि उसकी एक ठीक ठाक छत हो और कोई उसको उसकी छत को उजाड़े नहीं। देखिए, बेट द्वारका जहाँ पे ये डिमोलिशन इतने बड़े पैमाने पर हुआ है, वहाँ पे ऐसा ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई केस उस जगह पे नहीं हुआ है। हाँ, आसपास के कुछ टापू पे 2 केस हुए हैं, लेकिन अगर उसको हम माने तो शायद अदानी का पोर्ट सबसे ज़्यादा बड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स उतर रही है या पकड़ी जा रही है, वो अदानी के पोर्ट पर है। सरकार को वहाँ पर भी फिर इसी तरह का एक्शन लेना चाहिए अगर ये आर्ग्यूमेंट्स है तो। ये जो वहाँ के लोकल्स ने हमको बताया वो 30 से 40 साल से ज़्यादा समय से वहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, हमारे गुजरात सरकार की खुद की भी पॉलिसी है कि 2010 से पहले अगर कोई रहता है तो वैसे लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दिए बिना उनके मकानों को नहीं तोड़ना चाहिए। कि जैसा कि मैंने कहा कि हम ये सीधे तौर पे मानते हैं कि सरकार की ज़मीन यानी लोगों की ज़मीन है, लेकिन इसमें एक और था जिसमें सरकार ने आपको लाइसेंस दिया था वहाँ रहने के लिए। ये परवाना दिया था इंदिरा आवास योजना के तहत 52 मकानों को। वो 52 मकानों को भी सरकार ने डिमोलिशन कर दिया। उनको भी सुनवाई की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, क्योंकि इंदिरा आवास योजना में लोगों को रहने के लिए जो घर दिए थे, अगर वो किसी वजह से उसकी किसी कंडीशन का वायलेशन हुआ था तो सरकार की ये जिम्मेदारी थी, प्रशासन की ये जिम्मेदारी थी, वो उस वायलेशन के बारे में क्लैरिफिकेशन मांगती। अगर वो क्लैरिफिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं होते तब आप चाहते तो कोई कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन उनको भी प्रशासन ने कोई मौका नहीं दिया और उनके घरों को भी तोड़ दिया गया। इवन वहाँ पर जो इंदिरा आवास योजना के पीड़ित हैं, जिनके मकान टूटे हैं 52 लोगों के, उनसे जब ये पूछा गया क्या आपने ये बताया नहीं ये इंदिरा आवास योजना के मकान है, तो वहाँ पर जो अधिकारी थे उन्होंने इनकी उन कागज़ों को जेरोक्स जो थी उनको भी फाड़ दिया। तो यहाँ तक का ये रवैया था। और पहले 7 दिन तक जब ये डिमोलिशन बेट द्वारका पर चल रहा था, आम लोगों को छोड़िए, मीडिया के साथियों को भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये सारांश हमारे रिपोर्ट का हमने आपके बीच में रखा है। यहीं से शुरू किया था कि औढ़व का डिमोलिशन, केशव नगर का डिमोलिशन, साबरमती के जवाहर चौक का डिमोलिशन, राजकोट के डिमोलिशन, बड़ौदा के डिमोलिशन, गांधी आश्रम का डिमोलिशन, मैंने वहीं से शुरू किया कि सरकार को अब ज़मीन जो है वो अपने चहीते उद्योगपतियों को देनी है। वो चाहती है कि ये जो ज़मीन जिस पर आम लोग रह रहे हैं, कि जिसका ये डिमांड हम कहते हैं कि बार बार मैं उसको दोहराऊंगा कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, लोगों की सरकार है, तो लोगों के लिए वो जगह होनी चाहिए। उसकी जगह, वो जगह आज उद्योगपतियों के लिए है। वटवा को दी है, बापू नगर में भी नोटिस है और भी कई सारी जगहों पर। यानी ये डेवलपमेंट के नाम पर गोमतीपुर में इसी तरह का डिमोलिशन आने वाला है, सरसपुर में आने वाला है और अहमदाबाद के बहुत सारे हिस्सों में आ रहा है और गुजरात के बहुत सारे हिस्सों में डिमोलिशन की बात है, जहां पे सिर्फ इसलिए कि आपको रोड चौड़े करने हैं, आपको ब्रिज बनाने हैं, आपकी मंत्री की गाड़ी वहां से चली जाए, आपके बुलेट ट्रेन के जो वीआईपी पैसेंजर्स हैं उनके लिए रास्ता मिल जाए, इसीलिए आपको लोगों को हटाना है। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब मिलके इस सो कॉल्ड डेवलपमेंट के नाम पर जो विनाश किया जा रहा है, आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों की आवाज़ बने। उन लोगों के लिए हम जोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम ये बेट द्वारका का इस रिपोर्ट को आज रिलीज करना चाहते थे, लेकिन हम ये बहुत ईमानदारी से कहते भी हैं कि आने वाले दिनों में हम तमाम जगह के जो विस्थापित हो रहे हैं लोग और जो विस्थापित होने वाले हैं, उन तमाम लोगों को जोड़कर, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोर्टों की आवाज़ें भी अब मध्यम पड़ने लगी हैं, धीमी पड़ने लगी हैं, तो वैसे समय पर सड़क ही एक रास्ता बसता है। तो उन तमाम विस्थापित होने वाले लोग
और जो लोग विस्थापित हुए हैं उन तमाम लोगों को आने वाले दिनों में सड़कों पर लाना होगा, तो वो भी हम लोग कोशिश करेंगे। કોઈ પણ હુકમનું ઉલ્લંઘન થાય તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં કન્ટેમ્પ ઓફ કોર્ટ થઈ શકે, એના માટે પણ અમે વિચારી રહ્યા છીએ કે એના માટે કઈ રીતે જવાનું છે। એ સિવાય જે ઇન્દિરા આવાસ યોજનાના 52 મકાનો તોડી રહ્યા છે એના માટે પણ જુદી પિટિશન કરવાનું અમે પ્લાન કરી રહ્યા છે। એ સિવાય આ બેટ દ્વારકા ઉપર બીજા 3 ધાર્મિક સ્થાનોને ગુજરાત હાઈકોર્ટે સ્ટે આપ્યું છે, એ સ્ટે હજુ ચાલુ છે અને એની સુનાવણી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં નજીકના દિવસોમાં થશે।